अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल है? हमने अपनी लास्ट क्लास में बेटा नोमेनक्लेचर 5 तक, मतलब उसके 5 टाइप्स तक कर लिया था। पांचवा कार्बोक्सिलिक कर लिया था बेटा। मैं स्टार्ट करता हूं अपना सिक्स्थ फंक्शनल ग्रुप। इसका नाम है बेटा एल्डिहाइड। जब मैंने आपको ना फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ाए थे बेटा, उस वक्त भी मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि एल्डिहाइड और अल्कोहल को कभी भी मिक्स मत कीजिएगा बेटा, दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। एल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच को कहते हैं। इसे आप आर सी एच ओ भी लिख सकते हैं। आफ्टर चेन नेम आता है ये भी, आफ्टर चेन्स नेम आएगा। और बेटा एल्डिहाइड के लिए जैसे अल्कोहल के लिए ओल लगाया, कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक लगाया, वैसे एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं। जो रूल्स कार्बोक्सिलिक के लिए हैं वो रूल एल्डिहाइड के लिए भी है। जैसे लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आ, आपको पोजीशन लिखना ज़रूरी नहीं होती, वैसे लोग एल्डिहाइड के लिए भी कहते हैं। उसका रीज़न आपको नज़र आ रहा होगा बेटा कि ये हमेशा टर्मिनल्स पे होंगे। क्यों? क्योंकि एच के बाद चेन कंटिन्यू नहीं हो सकती। लेकिन मैंने आपको उस वक्त भी बोला था, अब फिर बोल रहा हूँ, रूल ये नहीं है। रूल ये है बेटा कि आप पोजीशन बताएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा ही है। अगर कार्बोक्सिलिक समझ में आ गया है तो एल्डिहाइड तो बस 2 मिनट का काम है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 डबल बॉन्ड ओ और एच, देखो टर्मिनल पे आ गया। वैलेंसी सेटिस्फाई करें बेटा तो इधर H2 आएगा और इधर H3। आप कर लें नंबरिंग, जाहिर बात है ये टर्मिनल्स पे होते हैं हमेशा, ये 1 ही होंगे कार्बोक्सिलिक की तरह बेटा। 1, ये 2 और ये 3। चेन के नाम के बाद आते हैं तो पहले चेन को फारिग कर दो बेटा। कितने कार्बन है? 3। 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। और अगर चेन में सारे सिंगल बॉन्ड हो बेटा तो एन लगाओ, ये हो गया प्रोपन। आगे चल भाई, अल किस कार्बन पे है? 1 पे, तो ये हो जाएगा प्रोपन 1 अल, इसका नाम हो जाएगा। अब ना आप जरा नाम में सिमिलरिटीज चेक करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर 1 पे अल्कोहल होता तो ये नाम होता प्रोपन 1 ओल। अगर 1 पे कार्बोक्सिलिक होता बेटा तो इसका नाम हो जाता प्रोपन 1 ओइक एसिड। अब आप देखें, अगर एल्डिहाइड आ गया तो नाम क्या रखा आपने? प्रोपन 1 अल रखा। तो प्रोपन 1 ओल, प्रोपन 1 ओइक एसिड, प्रोपन 1 अल। समझ आई? एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको। बस दो दो तीन तीन एग्जाम्पल बहुत होंगी, आपको बात समझ में आ जाएगी। सपोज करो, चलो मैं इसको 4 कर देता हूं। जैसे यहां आपने रखा H2 बेटा, यहां आपने रखा H2। दोनों टर्मिनल्स में नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 और 4। भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है। चेन के नाम के बाद लिखेंगे तो पहले चेन को फारिग करते हैं। भाई 4 को क्या कहते हैं चेन में? ब्यूट। अल कौन कौन सी पोजीशंस पे हैं? 2 पोजीशंस पे हैं। फंक्शनल ग्रुप लिखने से पहले उनकी पोजीशन भी लिखते हैं। तो पहला 1 पे है, दूसरा 4 पे है। भाई एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 दफा आ जाए तो नाम से पहले डाई, तो ये हो जाएगा 1 4 डाई अल। इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूट, सॉरी ब्यूट अन। सिंगल बॉन्ड तो देखा ही नहीं मैंने, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो
AN, ब्यूटन। ठीक है, जो आपने कार्बोक्सिलिक में पढ़ा वही हम लोग यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा ब्यूटन 1,4, और अल दो दफा है तो नाम से पहले डाई लगा दिया, डायल। एक एग्जाम्पल आपको और दे के आगे बढ़ता हूं, तो देखिए 1 2 3 4, सही है। डबल बॉन्ड O लगाया, इधर H लगाया, डबल बॉन्ड O लगाया, इधर H लगा दिया। इन दोनों पे मैं लिख देता हूं CH3 CH3। चलो, इंशाल्लाह आपको और नेमिंग का सेंस और हो जाएगा। अब देखिए, मैंने दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे लिखे हैं। ठीक है, नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, तो करें बेटा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 2। भाई कौन कौन से हैं? एक अल्काइल हो गया और दूसरा एल्डिहाइड हो गया। अल्काइल चेन के नाम के पहले लिखे जाते हैं और एल्डिहाइड चेन के नाम के बाद लिखा जाता है। तो रूल याद रखिएगा, पहले चेन से पहले वाले फारिग कर दो। तो आपने कहा पहला मीथाइल 2 पे है बेटा, दूसरा मीथाइल 3 पे है बेटा। एक जैसे दो मीथाइल आ गए तो क्या लिखोगे? डाई मिथाइल। अच्छा बेटा, 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो नेम के आखिर में AN, ब्यूटन। आ जाओ, अब आओ, अल किस किस पोजीशन पे है? तो 1,4 डाई अल। तो जो चेन के नाम से पहले थे पहले लिखे, चेन के नाम के बाद थे बाद में लिखे, चेन में सिंगल बॉन्ड था तो AN लगा दिया। ये हो गया एल्डिहाइड। मेरा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है बेटा 7th, कीटोन। कीटोन आफ्टर चेन नेम आएगा ये भी बेटा, आफ्टर चेन्स नेम आता है बेटा ये, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है ONE। लिखते वन है, पढ़ते ओन है। ठीक है, इसको ना वन मत पढ़ना, ओन पढ़ना। ठीक है, कीटोन, ये ओन है। सब कुछ सेम है बेटा, ये देखें बहुत आसान है ये भी। 1 2 3 4 लिखा मैंने डबल बॉन्ड करके O लिख दिया बेटा, C डबल बॉन्ड O। कीटोन याद है आपको, मैंने जब फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट लिखवा रहा था वहां समझाया था। C डबल बॉन्ड O वाले फंक्शनल ग्रुप को कीटोन कहते हैं। यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 3। अब अगर आप नंबरिंग यहां से करते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 बेटा। तो इसका नाम आफ्टर चेन नेम देना है बेटा, तो पहले चेन का नाम दे दो। भाई कितने कार्बन हैं चेन में? 4। तो 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। अगर उसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो तो नेम के साथ AN लगा दिया करो। सो इट इज ब्यूटन। अब आ जाओ बेटा, ओन किस पोजीशन पे है? 2 पे, तो आपने लिखा 2 ओन। नाम क्या हो गया? ब्यूटन 2 ऑन। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं, आगे बढ़ता हूं। ये सब देखो, कार्बोक्सिलिक हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब एक ही पैटर्न में। और से देखिए 1 2 3 4 5 और 6। सपोज एक कीटोन ग्रुप यहां लगाया, एक कीटोन ग्रुप यहां लगाया, इधर डबल बॉन्ड लगा दिया, इधर मैंने 2 CH3 भी लगा दिए। आपको इंशाल्लाह इस एक नाम से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं बेटा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। पहला सवाल, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 3।
कौन से? अल्काइल, ईन और ओन। कौन चेन के नाम से पहले आता है? अल्काइल। और कौन चेन के नाम के बाद आता है? ओन और ईन। अब ओन और ईन में से अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो क्या लिखेंगे? ईन को पहले लिखेंगे, ओन को बाद में लिखेंगे। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले चेन से पहले वाले 3,4 डाई मिथाइल हो गया बेटा। अब चेन का नाम दे दो, 6 को क्या कहते हैं? हेक्स। इस दफा एन नहीं लगाओगे भाई, क्यों नहीं लगाओगे? डबल बॉन्ड है। ओके। हेक्स के बाद ईन ई से आ रहा है, ओन ओ से आ रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो तो आप कहेंगे 3 पे ईन हो गया। अब आ जाओ ओन पे, तो बेटा पहला ओन किस पे है? 2 पे। भाई दूसरा ओन किस पे है? 5 पे। एक जैसे दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो नाम से पहले क्या लिखोगे? डाई। तो ये हो जाएगा डाई ओन बेटा। तो नाम हो गया 3,4 डायमिथाइल हेक्स 3 इन 2,5 डाई ओन बेटा। मेरा 8th फंक्शन ग्रुप बेटा, 8 ईथर। ईथर में बहुत आसान है। ईथर में आपको पोजीशन वगैरह नहीं बतानी होती। दो फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं बेटा जिनमें आपको फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशंस वगैरह नहीं बतानी। एक आप ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं एस्टर, अल्काइल अल्कानोएट, और एक होता है ईथर। इन दोनों में आपको पोजीशन नहीं बतानी होती बल्कि डायरेक्ट नाम लिखना होता है। जैसे एस्टर का नाम दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, वैसे ईथर का नाम भी दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। अब जरा सुनिए वो कौन से दो पार्ट हैं ईथर के लिए बेटा। पहली चीज, अगर ईथर के एक साइड पर शॉर्ट चेन हो, पहले शॉर्ट चेन का नाम लिखते हैं, ठीक है? शॉर्ट चेन हो तो नाम के आखिर में लगाते हैं ऑक्सी, जो शॉर्ट चेन वाली होगी। और बेटा अगर लॉन्ग चेन वाली हो, कार्बन ज्यादा हो, तो बेटा नेम के लास्ट में लगाते हैं एन। तो एक हो गया ऑक्सी, एक हो गया एन। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर अगर दोनों तरफ चेन बराबर हो, तो बताता हूं जरा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा CH3 है, O है, और CH2 और CH3 है। चेक करें, ये एक कार्बन की चेन है, शॉर्ट हो गई। ये दो कार्बन की चेन है, लॉन्ग हो गई। शॉर्ट चेन वाले के साथ ऑक्सी, लॉन्ग चेन वाले के साथ एन लिखते हैं। अब जैसे एक को कहते हैं मीथ, एक को, तो बेटा साथ में लगा दे ऑक्सी, ये हो गया मीथ ऑक्सी। दूसरी तरफ आओ, दो कार्बन को क्या कहते हैं? ईथ। नेम के आखिर में क्या आता है लॉन्ग चेन वाले के? एन। तो नाम क्या हो गया? मीथॉक्सी ईथेन। दोबारा सुनिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों तरफ ईथर के, बीच में ईथर होता है, दोनों तरफ, ये जो O है ये ईथर है, अगर दोनों तरफ ईथर के सेम कार्बन की चेन हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH2 इधर O, CH2 और CH3। चलो चेक करो बेटा, इधर कार्बन कितने हैं? दो। बेटा ईथर के दूसरी तरफ कार्बन कितने हैं? दो। अब तो लॉन्ग और शॉर्ट है ही नहीं,
तो किसी एक को ऑक्सी और किसी एक को एन कर दो, बस खत्म। जब नहीं हो तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दो कार्बन को कहते हैं ईथ। अगर मैं एक को ऑक्सी ले रहा हूं तो आखिर में लिख दूंगा ओ एक्स वाई। अब तो ऑप्शन ही नहीं बचा लॉन्ग और शॉर्ट का, कोई बात नहीं, तो एक को ऑक्सी एक को एन दे दो। दूसरे में भी दो कार्बन है तो फिर से ईथ लिखो, ईथ का मतलब दो, और नाम के आखिर में एन लगा दो। तो नाम क्या हो गया? ईथॉक्सी ईथेन। ऊपर वाले का नाम क्या था? मीथ ऑक्सी ईथेन। दो नाम आपको और बताता हूं ताकि ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल बेटा C3H7 लगाया एक तरफ, O लगाया दूसरी तरफ, और C2H5 कर दिया। चेक करें, ईथर के एक तरफ आ रहा है दो कार्बन और एक तरफ आ रहे हैं तीन कार्बन। तो जो शॉर्ट चेन है उसमें ऑक्सी यानी इस वाले के साथ आएगा ऑक्सी, और जो लॉन्ग चेन है उसके आखिर में एन यानी इसके साथ आएगा एन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा भाई? दो को कहते हैं ईथ, ओ एक्स वाई लगा दो तो ये बन गया ईथ ऑक्सी। बेटा दूसरी तरफ तीन कार्बन है, तीन को बोलते हैं प्रॉप, नेम के आखिर में लगा दो एन, तो नाम हो गया ईथॉक्सी प्रोपेन। बेटा एक आखिरी एग्जाम्पल देता हूं, जरा देखिएगा। सपोज C4H9 एक तरफ लगा दिया मैंने और दूसरी तरफ मैंने लगा दिया बेटा C3H7। अब एक तरफ कार्बन ज्यादा है और एक तरफ कार्बन कम है, तो जो कम पार्ट वाला है वो तो ऑक्सी हो जाएगा और जो ज्यादा पार्ट वाला है वो एन हो जाएगा। तो बेटा इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए भाई? तीन को क्या कहते हैं आप लोग? प्रॉप, ठीक है। तो साथ में क्या लगा दिया शॉर्ट चेन वाले के? ऑक्सी, तो नाम हो गया प्रोपॉक्सी। भाई चार वाले को क्या कहते हैं? ब्यूट, हो गया ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो नेम, ओ सॉरी लॉन्ग चेन है तो नेम के आखिर में क्या लगा दिया? एन, नाम हो गया प्रोपॉक्सी ब्यूट एन। इसी तरीके से एक और फंक्शनल ग्रुप है बेटा और वो है एस्टर। उसके अंदर भी यही यही वाले कुछ फंक्शनल, दो फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनके नाम दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो ये जो हमारा नाइन्थ फंक्शनल ग्रुप है वो है एस्टर। ये आप ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर रिवाइज करा दूंगा। एस्टर्स के नाम भी बेटा दो पार्ट्स पर कंसिस्ट करते हैं। एक कहलाता है पहला अल्क आइल और दूसरा कहलाता है बेटा अल्का नो एट। बेटा अल्क आइल अल्का नो एट। बेटा अब सवाल ये है कि कौन सा पार्ट आप अल्काइल लेंगे और कौन सा पार्ट आप अल्कानोएट लेंगे। तो बेटा एक दफा रिवाइज कर दूं, जरा देखिएगा बात को। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर। हमेशा याद रखिएगा सी डबल बॉन्ड ओ और ओ वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, ये कहलाता है अल्कानोएट। और बेटा ये जो सिर्फ आर रिमेनिंग बचता है ओ के साथ वाला, ये कहलाता है अल्काइल। एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो बात वापस से रिकॉल हो जाएगी, जरा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O, O के साथ CH3 लगा हुआ है। अब आप देखिए कैटेगराइज करता हूं, ये वाला पार्ट अल्काइल
और ये वाला पार्ट अल्कानोएट। ठीक है, तो अब आप अल्काइल वाले पार्ट को चेक करें। अल्काइल वाले पार्ट में कार्बन कितने हैं? एक। तो बेटा एक को कहते हैं मेथ, आखिर में लगा ले वाई तो क्या हो गया? मिथाइल। अब दूसरे वाले में टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेक करो कितने हैं? दो। तो दो को क्या कहते हैं? ईथ। अब O8 लिखना है तो ईथा नो एट हो जाएगा नाम, मिथाइल इथानोएट। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, ये देखिएगा। CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O और CH3, मैंने उसे फ्लिप कर दिया, कोई बात नहीं। अब देखिए ये वाला पार्ट अल्काइल होएगा और ये वाला पार्ट अल्कानोएट होएगा। तो किटा अल्काइल वाले पार्ट में देखें दो कार्बन है, तो दो की वजह से नाम क्या हो जाएगा उस अल्काइल का? एथाइल। अब दूसरे वाले पार्ट में अल्कानोएट पार्ट में कार्बन कितने हैं बेटा? दो। तो दो को क्या कहते हैं? ईथ, नाम हो जाएगा इथानोएट। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेटा इथाइल इथानोएट। मैं आपको दो एग्जाम्पल और दूंगा तो बस इस फंक्शन ग्रुप को खत्म करते हैं। दो एग्जाम्पल में जरा, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने लिखा है C3H7COO कुछ बच्चे, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मिस्टेक ये कर लेते हैं कि वो C डबल बॉन्ड O वाला C काउंट नहीं करते, जबकि मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं बेटा सारे कार्बन काउंट किया करो। फॉर एग्जाम्पल इसमें तीन कार्बन हैं और बेटा फॉर एग्जाम्पल इसमें टोटल कार्बन्स कितने आ रहे हैं? चार। C3 के बाद एक C डबल बॉन्ड O वाला C भी है ना, चार। तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो होगा तीन की वजह से प्रोपाइल, और बेटा चार की वजह से ब्यूटानोएट। एक एग्जाम्पल आपको इसकी और दे देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। C2H5C डबल बॉन्ड O, और बेटा O के साथ मैंने लिखा C2H5। अब आप देखें इधर C2H5 है, दो कार्बन है, और बेटा इधर दो कार्बन नहीं है, तीन कार्बन है, आपने उसको भी इंक्लूड करना है। ठीक है, C2 और C डबल बॉन्ड O वाले C को भी। तो इसका नाम होना चाहिए इथाइल, और अल्कानोएट वाले में तीन कार्बन है। ठीक है, तो क्या बोलोगे बेटा? प्रोपानोएट। तो दो फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें आपको ये पोजीशन वाले काम नहीं करने पड़ते बस। ठीक है, वन लास्ट फंक्शनल ग्रुप, आखिरी बेटा वो आ गया जिसका इंतजार था। देखो सारे फंक्शनल ग्रुप हमने चेन के नाम के बाद लिखे। मैंने आपसे शुरू में कहा था दो फंक्शनल ग्रुप चेन के नाम से पहले लिखते हैं, एक होता है अल्काइल जो मैंने करा दिया, एक है हैलाइड, द लास्ट वन बेटा। इसे हम लोग कहते हैं हेलो जिनो अल्कएन, और हम इसका एक और नाम भी देते हैं, इसे लोग अल्काइल हेलाइड्स भी कहते हैं बेटा। इसे लोग
एक्स करके भी लिखते हैं। अब देखें, इसमें सिर्फ दो बातों का ख्याल रखना है। पहली बात तो ये है कि जैसे आप कहते हैं सर, हेलाइड भी चेन के नाम से पहले आएगा और अल्काइल भी चेन के नाम से पहले आएगा, तो इन दोनों में से किसे प्रेफर्स करेंगे कि वो पहले आए? एक बात। दूसरी बात, अगर हेलोजिन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? दो बातों का ख्याल रखना है बस। तो मैं आपको दोनों बातें लिख देता हूं, की पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। नंबर वन, halogens are always preferred। आप हमेशा हेलोजन को प्रेफर्ड करेंगे। अल्काइल बाद में आएगा, हेलोजन पहले आएगा। हाँ, अगर एक से ज्यादा हेलोजन आ गए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दो, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर का अल्काइल और हेलाइड से कोई ताल्लुक नहीं है। हेलाइड हमेशा पहले आएंगे, अल्काइल हमेशा बाद में आएगा। फिर आप चेन का नाम देते रहें। दूसरी बात, कोई भी हेलोजिन आ जाए तो आप उस हेलोजिन का नाम देते वक्त उसे कहेंगे हेलो। जैसे फ्लोरीन आ जाए आप कहेंगे फ्लोरो, क्लोरीन आ जाए आप कहेंगे क्लोरो, ब्रोमीन आ जाए आप कहेंगे ब्रोमो, एंड सो। अच्छा, ऐसा नहीं है आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप CFC किसे कहते हैं? आप कई दफा बोल चुके हैं ओलेविस में। CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, तो ये आप पहले भी बोल चुके हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई हेलोजन आ जाए तो हम उसे हेलो कहते हैं। एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सपोज मैंने यहां लगाया CH3 और मैंने यहीं पे लगा दिया एक Cl। अब देखिए आप, नंबरिंग डेफिनेटली हम लोग CH3 और C और जो फंक्शनल ग्रुप करीब आ रहा है वहां से करेंगे। तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब आप देखें, दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक हेलोजन है और एक अल्काइल है। तो आप पहले किसे प्रेफर करेंगे? हेलोजन को बेटा। सब कुछ सेम होगा। जैसे बेटा, क्लोरो किस पोजीशन पे है? 2 पे, तो आपने कहा 2 क्लोरो, आपने प्रेफर किया इसको। अब मीथाइल किस पोजीशन पे? 2 पे, तो आपने कहा 2 क्लोरो 2 मीथाइल। बेटा 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड हो तो नेम के आखिर में क्या लगाएंगे? एन। नाम क्या हो गया? 2 क्लोरो 2 मीथाइल ब्यूट एन। एक एग्जाम्पल और देता हूं, जरा देखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, इन दो जगहों पे मैं क्लोरीन लगा रहा हूं, उसके साथ मैं ब्रोमीन लगा रहा हूं, और बिल्कुल बीच में मैंने 2 मीथाइल भी लगा दी। इंशाल्लाह इससे आपको बात और अच्छी समझ में आ जाएगी। 2H और 2। अब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइल भी है और हेलाइड भी है। हेलाइड होमोलोगस सीरीज में दो फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरो और ब्रोमो। अब क्या करें? हेलोजन को पहले लिखेंगे। इन दोनों में से पहला हेलोजन कौन आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे बेटा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। पहले आप हेलोजन में किसे लिखेंगे? ब्रोमो को। तो आपने लिखा 2,4 डाई ब्रोमो हो गया। अब आ जाओ क्लोरो पे, तो आपने कहा 1,5 डाई क्लोरो। अब आप अल्काइल को दे दें, तो बेटा अल्काइल कहाँ है?
3,3 डायमिथाइल। बेटा दोनों चेन के नाम से पहले लिखने थे, लिख दिए। हेलोजन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। अब आ जाते हैं चेन की नेम पे। तो बेटा 5 को कहते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। एक आपको जरा टिपिकल सा सिखाता हूं, जरा देखिएगा, जरा टिपिकल हो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां लिखता हूं ओइक एसिड, यहां लिखता हूं ओइक एसिड। इससे आपको ना बहुत अच्छी बात समझ में आ जाएगी परफेक्टली। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 यहां लगा देता हूं मैं Cl, यहां लगा देता हूं Cl, इधर लगा देता हूं Br, इधर लगा देता हूं Br, इधर लगा देता हूं डबल बॉन्ड, इधर लगा देता हूं CH3, इधर लगा देता हूं CH3। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये देखिएगा बेटा, मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे लगाए, ठीक है, ताकि मैं ज़रा सॉर्ट आउट जल्दी कर सकूं। तो मैंने लिखा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। बेटा अब इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? इसमें ओइक है, इसमें अल्काइल है, इसमें हेलाइड है और इसमें ईन है। रूल क्या है? जो नाम से पहले आएंगे चेन के नाम से उन्हें पहले, जो नाम के बाद आएंगे चेन के बाद में लिखेंगे। अब ज़रा सुने, इसमें हेलाइड और अल्काइल चेन के नाम से पहले आएंगे और इसमें ओइक एसिड और ईन चेन के नाम के बाद आएगा। अब देखें, हेलाइड में दो हेलाइड हैं, एक क्लोरो है एक ब्रोमो है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? ब्रोमो। आपने लिखा, इसका नाम थोड़ा बड़ा होगा, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 3,6 डाई ब्रोमो। मैंने कहा ना इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ब्रोमो हो गया। अब क्लोरो पे आ जाएं भाई, 2,7 दो दफा क्लोरीन है तो डाई क्लोरो हो गया। ये हो गया फारिग। अब चेन के नाम से पहले और कौन सा आता है? अल्काइल, उसको भी फारिग करो। 4,5 डाई मिथाइल, फारिग हो गया। चेन के नाम से पहले जो थे फारिग हो गए। अब चेन का नाम, फिर चेन के नाम के बाद वाले। भाई चेन कितने कार्बन की है? 8। ऑक्ट हो गया। अब ईन ई से आता है, ओइक ओ से आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो तो पहले ईन लिखेंगे। भाई ईन किस कार्बन से शुरू हुआ? 4 से, तो ये हो गया 4 ईन। अब ओइक किस किस कार्बन पे है? 1 और 8 पे। तो आपने कहा 1,8 एक जैसे दो फंक्शनल ग्रुप हों तो नाम से पहले डाई, डाई ओइक एसिड। थोड़ा लंबा नाम हो गया। अब आप देखिए बेटा, मैंने क्या कहा था आपसे शुरू में भी, मुझे ना आपको कोई नोमेनक्लेचर में पीएचडी नहीं करवानी, लेकिन मुझे आप लोगों में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग है उसका सेंस क्रिएट करना है बस। कि आपको पता हो कि हाँ ठीक है। छोटी मोटी मिस्टेक अगर किसी बच्चे से होती है, डाई वाई लिखना भूल जाता है, पोजीशन वगैरह रिपीट करना भूल जाता है, या तो चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको खुद ब खुद समझ में आए। अब आखिर जाहिर बात है, जब हम आगे बढ़ते रहेंगे और चीज़ें करेंगे तो उसके साथ साथ ना हमें और अच्छा समझ में आना शुरू होगा, क्योंकि ये रिपीट होंगे, चीज़ें बार बार आएंगी। तो अगर आप थोड़ा रूल रेगुलेशंस को देखें बेटा, तो आपको चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं लगती है। इसके लिए मैं बच्चों को रिकमेंड भी नहीं करता हूं कि आप अलग से बहुत सारी प्रैक्टिस करें इसकी। जी नहीं,
नॉर्मल रखें, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये चीज़ें बार 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 रिपीट होंगी, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको टोटल 10 फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ किया, थोड़ी थोड़ी सेंस क्रिएट करने की कोशिश की है बेटा। इसके साथ ही हमारी नोमनक्लेचर ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इंशाल्लाह बेटा हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म, सही है। तो आइसोमेरिज्म से पहले पहले मैं चाहूँगा कि आपको नेमिंग की सेंस अच्छी हो, ताकि जब हम आइसोमर बनाएं, उनके नाम सजेस्ट करें, तो आपको पता हो कि ये आइसोमर दूसरा है, ये आइसोमर दूसरा है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। बहुत आसानी हो जाएगी आपको वहाँ इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।